टेम्परेचर कितना वार्म हो गया ना। I'm actually sweating. मेरा खुद का टेम्परेचर बहुत हाई है, इसलिए मुझसे ऐसे सवाल मत पूछो। Are you mad? मेरे पास तुम्हारी स्टूपिड जोक्स के लिए टाइम नहीं है। और अपने प्रैक्टिकल जोक्स के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है ना। टेल मी सीरियसली, तुमने बारटेंडर को ब्राइब किया था? हाँ, मैंने उसे ब्राइब किया था, पर उससे तुम्हें मेरी इंसल्ट करने का राइट नहीं मिल जाता। सीरियसली, तुमने उन लुच्चों के साथ में मिलकर मेरी इंसल्ट की। हाउ चीप! How cheap! अगर मैं हीरो की तरह लास्ट मिनट में एंट्री नहीं मारता ना, तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ भी नहीं होता। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं थी। मैं उन्हें खुद भी हैंडल कर सकती थी। ओह रियली? हैंडल कर सकती थी? कैसे? जब जरूरत पड़ती है तो मैं किसी को भी हैंडल कर सकती हूँ। तो समझ लो जरूरत पड़ गई। मतलब ये कि समझो कि मैं एक चीप टाइप का टपोरी लड़का हूँ और तुम्हें चेकआउट कर रहा हूँ और छेड़ रहा हूँ। क्या सुने हो? एक तिखी तलवार बनके कितने चली हो? सानू भी ना ला जाओ। कितनी गंदी लैंग्वेज यूज करते हो तुम। घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुम ऐसे नॉन वायलेंट तरीके से गुंडों को टैकल करते हो? जैसे गुंडे वैसा ट्रीटमेंट। ओह ओके। सोचो मैं डेंजरस टाइप का गुंडा, जैसा कि वहां बाहर में था, तुम्हारे करीब आता, तुम्हारी कमर में हाथ डाला, तुम्हें अपने करीब लाता, तो फिर क्या करती तुम? कुछ करना जरूरी है। पेपर स्प्रे! तुम नहीं आते तो मैं उनके साथ भी यही करती। पर तुम इतनी जल्दी आ गए कि मुझे इसे बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला। मुझे पूछना नहीं चाहिए था। पर तुमने पूछ लिया है ना, तो सुनो। मैं उनकी आंखों में स्प्रे करने के बाद उन्हें ऐसे कॉलर से पकड़ती और यूं मार, और फिर ऐसे टर्न करके उनके हाथ बांध देती और मुंह पे कपड़ा बांध के एक कोने में फेंक देती। ओह नो, कमरे में तो जिग्नेश है। पहले उसका कुछ करना पड़ेगा। जितनी देर में अर्जुन मुंह धो के आएगा, I'll handle it। हाँ। हे भगवान, ये तो बंद किया था, कहाँ गया? कैसी खिलौनी टेररिस्ट टाइप की लड़की हो तुम? हाँ, मुझे लगता है वहां के मैंने तुम्हें नहीं उन लड़कों को बचाया, बच्चों को। क्या ढूंढ रही हो तुम? हाँ, मैं क्या ढूंढ रही हूँ? मैं कुछ नहीं ढूंढ रही। यहाँ एक सैक था। वो तुम्हें उस सैक से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे बिजनेस के बारे में कुछ भी पता चले। Do you get that? तुम्हारे लिए इतना ही जान लेना काफी है कि इस सैक में कुछ ऐसा था जो बिल्लू और मकरंद हमारे लिए लेके आए थे। उस सैक में जो था वो हमारे बिजनेस के लिए खतरा था और खतरे में रहने नहीं देता। उस सैक को मैंने पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। और तुम्हारे लिए इतना जानना ही काफी है।
क्या हुआ तुम्हें? राइट, मौसम सच में बहुत गर्म हो गया। स्वेटिंग। तुम रो रही हो? तुम्हारे साथ रह के तो मुझे रोना चाहिए और तुम रो रही हो, पागल औरत। तुमने तो कितने सारे मर्डर्स किए, मैंने तो पहली बार ऐसा कुछ किया, इसलिए रो रही हूँ। और अब ऐसे ही होती रहूंगी। बेटा, तू इतनी देर से इधर उधर की बातें कर रही है, लेकिन तूने ये नहीं बताया कि असली बात क्या है। डैड, आपको कैसे पता कि मुझे कोई खास बात करनी है? बेटा, तूने तो मुझसे आज तक ये भी नहीं पूछा कि मैं कितना बड़ा लॉयर हूँ, मैंने आज तक कितने मर्डर्स को सजा से बचाया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑब्वियसली तूने किसी बड़ी बात को पूछने के लिए मुझसे फोन किया है, राइट? नहीं, बड़ी बात नहीं है डैड, बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ सोच रही थी कि मान लीजिए कोई लड़की अगर या फिर कोई लड़का बिना चाहे किसी मर्डर केस में इन्वॉल्व हो जाए तो उसे कितने सालों की सजा होगी? यही कोई 7 से 12 साल के बीच, कुछ भी। 7 से 12 साल? हाँ बेटा, लेकिन मर्डर साबित करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए बॉडी मिलना चाहिए और सबसे पहला सवाल यही होता है कि बॉडी कहाँ है। बॉडी तो सोफे पे बैठ के चाय पी रही है। क्या? आरोही, मुझे कोर्ट के लिए देर हो रही है, ओके? और ये तुम्हारी फनी स्टोरीज ना मैं बाद में सुनूंगा। टेक केयर बेटा, बाय। गुड मॉर्निंग। नॉट क्वाइट ना? तो कैसा था? सारी रात जागना, रोना, डरना, गिल्टी फील करना, इतने सारे एक्सपीरियंसेस एक ही रात में। आरोही आलूवालिया कैसे थे? मुझे लगा कि सैक में वो आदमी है जिसे बिल्लू और मकरंद ने किडनैप किया था, बट जब उनका फोन आया तो पता चला कि वो आदमी तो कहीं और छुपाया हुआ है। तो फिर सैक में कौन है? उन्होंने आके चेक किया, सैक में से जिग्नेश निकला है। वंडर हाउ? मैंने तुमसे इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी आंखों में पेपर स्प्रे मार दिया। फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे इतने आंसू बहे हैं तो तुम्हारे भी तो थोड़े से बहने चाहिए ना, राइट? कल रात मैं जिग्नेश से नहीं पूछ पाया कि क्या हुआ, अभी पूछता हूं। तुम चलोगी? चलना चाहिए। आपको लगता है मैं डैड, डोंट टेल मी आप ये सच दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। डैड, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वक्त हमारा मतलब सिर्फ आरोही को उस घर से बाहर निकालना है। हम उसे सच का सहारा लेके बाहर निकालते हैं या सच को छुपा के, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डैड, मैं जानता हूँ राजवीर, अगर ये सच सामने आ गया तो आरोही की वापस लौटने की राह और भी मुश्किल हो जाएगी। और फिर भी आप ये सच दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। मैं ये फैसला आरोही पर छोड़ता हूँ। उसे कौन सी राह चुननी है ये वही सोचेगी। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स और लेटर आरोही के पास भिजवा रहा हूँ। अब इनके साथ क्या करना है ये वही डिसाइड करेगी। शेफाली आज आरोही से मिलने उसके घर जा रही है। मैंने उसे यहाँ बुलाया कि जाने से पहले ये लेटर पिक करती जाएगी। दादू जल्दी दीजिए ना, आपको जो कुछ देना था। मैं वैसे भी लेट हो रही हूँ, आज हमारी कॉलेज की रियूनियन पार्टी है। बेटा ये आरोही को दे देना। शेफाली,
मेरा यकीन कीजिए, ये सब आरोही ने ही किया है। Hang on, जिग्नेश। Let me get this right. शुरू से शुरू करते हैं। तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी ये हालत आरोही ने की है? यस डैड, उसी ने मुझे मारा, मुझे बेहोश किया और फिर मेरे हाथ पांव बांध दिए। लड़की से पिटते हो और फिर शिकायत करते हो। मर्द को दर्द नहीं होता लेकिन चुभता जरूर है, क्यों जिग्नेश? डैड आपको मजाक लग रहा है ये सब? डैड जिग्नेश की जान जाते हुए बची डैड। That's it. अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ये लड़की जो है हमारे लिए खतरा बन चुकी है इस वक्त। That is so true. कल उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया और अब जिग्नेश के साथ ये हरकत। फिर भी इसे कोई घर से बाहर नहीं निकालता। ये एक बहुत ही डेंजरस लड़की है। ट्रू। ये कमीनी है, लड़ाकू है और एक जंगली बिल्ली है। एब्सोल्युटली ट्रू। मुझे लगता नहीं कि इससे कोई डेंजरस लड़की भी हो सकती है। ट्रू। एक मिनट, पहले पूरी बात का पता तो लगा लो। मुझे बता जिग्नेश कि तू आरोही के कमरे में क्या करने गया था? अब मैं क्या कहूं दादी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। ऐसी हरकत करेगा तो शर्म तो आएगी ही। एक्चुअली इसने खुद ही मुझे अपने कमरे में बुलाया था। इसने मुझे सीड्यूस करने की कोशिश की। मुझ पे डोरे डाल रही थी ये। Oh my God! आपको लगता है मैं ऐसा करूंगी? मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी गलती है। And no one in this house will believe you. You know that. मुझे आरोही पे पूरा यकीन है। तुम इस पर यकीन कर रहे हो? तुम्हें तो इससे नफरत है ना? यस माँ, मैं आरोही से नफरत करता हूँ और करता रहूंगा। लेकिन आरोही को सबसे अच्छी तरह भी मैं ही जानता हूँ। And I'm sure कि आरोही ऐसा कभी नहीं कर सकती जैसे जिग्नेश कह रहा है। इसका मतलब जो मैं कह रहा हूं वो झूठ है? हाँ मॉम डैड, ये हो क्या रहा है यहाँ पर? अर्जुन, पता नहीं तुम किस प्रेशर के अंडर आके ये सब कुछ बोल रहे हो, लेकिन एक बात तय है, अब या तो इस घर में ये रहेगी या फिर जिग्नेश। आप लोग किसी फैसले पर पहुंचे उससे पहले मैं जिग्नेश से बात करना चाहता हूँ। मुझे कोई बात नहीं करनी है, मेरा फैसला अटल है। जिग्नेश, मुझे लगता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आई एम श्योर तुम्हें कल की बातें अच्छी तरह याद नहीं। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ याद दिलाने में। आओ, कम। कम ऑन जिग्नेश, सबको बताओ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। गो अहेड। एक्चुअली अभी जो कुछ मैंने कहा वो सब झूठ था।
एक्चुअली मैं ही गलत नियत से आरोही के कमरे में गया था। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, गलती मेरी है, और इसीलिए इसके बदले में उसने मुझे मारा। आई एम सॉरी दीदी। जिग्नेश, what are you saying? अगर तुम अर्जुन से डरकर ये सब कुछ कह रहे हो तो मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं अर्जुन के डर से ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। आई एम सॉरी दीदी। 2 बार हुआ। सॉरी दीदी। छी, दामाद होकर ऐसी हरकत। लुच्चा है लुच्चा। मैं देखती हूँ तू इस घर में कैसे रहता है, मैं तुझे निकाल के रहूंगी। चल हट जा। तो एक लड़की से पिट गए। तीन बार ही हुआ है। सॉरी दीदी, सॉरी दीदी। तुमने उसे वहां जाके क्या कहा? ट्रेड सीक्रेट। पर तुमने मेरी हेल्प की क्यों? वाइफी, तुम शायद भूल रही हो, बट मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमने नफरत के साथ फेरे लिए थे तो मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें दुनिया से बचा कर रखूंगा, क्योंकि तुम्हें टॉर्चर करने का हक तो सिर्फ मेरे पास है। अर्जुन सिंघानिया, चांद को साक्षी मानकर नफरत का ये पहला फेरा लेता हूं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पेपर स्प्रे काम नहीं आता, तो वहां तुम्हें मेरी मदद की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर आज मैं नहीं होता तो तुम्हारी कितनी इंसल्ट होती। तुम अब क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो मैंने बचा लिया ना। रो इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे अपने दुश्मन से ये दया की भीख लेनी पड़ रही है। I hate myself। अब मुझे कुछ भी चेयर अप नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही रोती रहूंगी। पेपर स्प्रे और बारटेंडर वाले प्लान का हिसाब बराबर। और बचा मॉम की इंसल्ट का बदला, वो आज रात तुम्हारी रीयूनियन पार्टी में पूरा हो जाएगा। तब तक रो आरोही, रो। हेलो, क्या? Are you serious? तुमने उसे देखा? मेरे बारे में पूछ रहा था। My God, I don't believe this। वो शाम को आ रहा है। Yes! धुंधु वापस आ गया। धुंधु is back। ये धुंधु कौन है? और आरो इतना खुश क्यों हो रही है?